नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव नगर में जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से आम जन तक केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी और उनका लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और इस दौरान यात्रा के 65वें शिविर में कार्यक्रम के विधानसभा संयोजक गौरव शर्मा ने उपस्थित सभी जनता से अपील की कि वे केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। कई योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव बताए और सरकार को धन्यवाद दिया। विकसित भारत संपर्क यात्रा जो आज जिसका पड़ाव आज यहाँ था बाजपुर में, उसमें हमने व्यापक प्रचार प्रसार करा था। चूंकि ये प्रोग्राम एक बार 10 तारीख को था, 10 तारीख को रुद्रपुर में प्रोग्राम होने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। तब आज 13 तारीख को ये करा गया था। तो लोगों को भी थोड़ी सी हमने पूरी कोशिश की उपस्थित रहने के लिए। सारी जनता को हमने मैसेज दिया था और प्रचार प्रसार भी करा था। फिर भी पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं आ पाए हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि अगली बार व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और बेहतर तरीके से हो और ये संकल्प यात्रा अच्छी हो। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी निकायों को अब प्रशासकों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण का कार्य पूरा कर 6 महीनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न कराना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। और इस बात को लेकर भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन के सारे विषयों पर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही आरक्षण का काम पूरा होगा और एकल आयोग द्वारा रिपोर्ट भी जारी होगी, उसके बाद अन्य विषयों पर काम करके 6 महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव संपन्न कराना संभव होगा। भाई देखिए, आप जानते हैं कि जो चुनाव कराने का विषय है उसमें स्वाभाविक रूप से हमारी जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय है उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं। जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा सकते। पेंडिंग है, कमेटी हालांकि बना। मिशन 2024 के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और इसी क्रम में मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह के प्रांगण में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ओहसीन सिंह यादव का काशीपुर पहुंचने का स्वागत किया। और इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काशीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें हरिद्वार, नैनीताल जिले शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी विपक्षियों को करारा जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में अभी से ही जोश भरने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रमण कर समाजवादी पार्टी की पूर्व में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और साथ ही समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया और दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। इन 2 सीटों पे पार्टी तैयारी कर रही है और बाकी का आगे का फैसला हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे कि पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी हो रहा है। तो उसमें किस तरीके की शेयरिंग होगी उसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। हमें जो कहा गया है 2 सीटों पे तैयारी करने के लिए हम लोग उस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। 2 सीटों पे संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आज आपका भ्रमण कहाँ कहाँ पर है? आज हमारा काशीपुर में है। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और साथ में हमारा
एक मुबारकबाद संदेश दी, जिसमें हमारे भाई साहब हैं, इनको महासचिव बनाया गया युवजन सभा का। आज हम अपने जिलाध्यक्ष हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाया, प्रदेश सचिव हैं। कुछ लोगों को हम लोग मनोनयन पत्र देंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, इनकी समस्याएं जानेंगे और इनके बीच में लगातार काम करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल की कार्य समिति यहां पर मजरा रोड स्थित दुल्हन पैलेस में संपन्न हुई है और इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के 7 मोर्चे हैं और कुछ जिलों में बाकी है, वहां पर चल रही है और उसके बाद हम मंडलों की कार्य समिति कर रहे हैं और मंडल की कार्य समिति में हमने पिछले दिनों अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम किए हैं और कार्य कर सकता है उसकी समीक्षा पर एक रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 का चुनाव नजदीक है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगेगी और मार्च और अप्रैल में 2024 का चुनाव होगा। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि मुस्लिम समाज के हाथ में कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए और ये संकल्प निश्चित रूप से पूरा हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण समर्पित सरकार योजनाएं चला रही है और उसको आज सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति यहाँ काशीपुर में दुल्हन पैलेस में यहाँ संपन्न हुई है और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से चल रहा है। प्रदेश की कार्य समिति हमारी संपन्न हुई थी, उसके बाद सभी 19 संगठनात्मक जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन है। सभी 19 जिलों में हमारी जिला की कार्य समिति संपन्न हो गई है, कुछ जिलों में बाकी है, चल रही है और उसके बाद हम मंडल की कार्य समिति कर रहे हैं। मंडल की कार्य समिति में जो हमने पिछले दिनों अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं उसकी समीक्षा, आगामी रूप से हम अल्पसंख्यक मोर्चे को क्या कार्यक्रम दे सकते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा आगामी क्या कार्यक्रम कर सकता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है। आने वाले समय में क्योंकि निश्चित रूप से 2024 का चुनाव नजदीक है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगेगी और मार्च और अप्रैल में 2024 का चुनाव एक सुचारू चलेगा। इसको देखते हुए आज अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर जुड़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि मुस्लिम समाज के हाथ में कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो आज निश्चित रूप से वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गरीब कल्याण को जो समर्पित सरकार की योजनाएं हैं, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिसके रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सिर छुपाने के लिए मकान नहीं है, उसको आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाएं दी गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश की कायाकल्प करने का काम किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर चहुमुखी विकास की ओर आगे ले जाने का काम किया है, अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ताओं से भी हम निवेदन करते हैं कि जहां हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम बूथ हैं, जहां पर हमारा खाता नहीं खुलता था, जहां पर मत प्रतिशत कम थे, उन मत प्रतिशत को किस प्रकार से हम बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा क्या भूमिका रख सकता है, अल्पसंख्यक मोर्चा क्या अपनी भूमिका दे सकता है, उसको लेकर के हमारी ये मंडल की कार्य समिति संपन्न हुई है। ये आज जहां मिलन जो मैरिज पैलेस है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की नगर की कार्य समिति आज हुई है। ये एक हमारी परंपरा है कि हमारे पहले राष्ट्र में कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश में होती है, फिर जिले में होती है, फिर नगर में होती है। ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अलग अलग ढंग से अलग अलग जो हमारे 7 मोर्चे यहाँ चलते हैं वो सभी कार्य समितियां अलग अलग होती हैं। आज यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे की हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इंतजार हुसैन जी के यहाँ उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज की जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है और आने वाला जो 2024 का हमारा लक्ष्य है कि एक बार फिर मोदी सरकार के लक्ष्य को लेते हुए हम लगातार यहाँ अपनी कार्य समिति में हमने सभी हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंतजार जी को और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को कि उनका बहुत सहयोग रहा और मैं ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर अंतिम छोर पर खड़े हमारे दलित, वंचित, शोषित उस व्यक्ति के लिए
उसके विकास के लिए बिल्कुल क्रमबद्ध के रूप से खड़ी है और पूरी वचनबद्ध है कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए जो अनेक जन कल्याणी लाभार्थी योजनाएं चला रही है उसके बारे में बूथ स्तर पर वो योजनाएं जाएं, ऐसा प्रयास कार्य समिति में किया गया है। और अपने मुस्लिम भाइयों को भी ये अपील की गई है कि आप अधिक से अधिक बढ़कर बीजेपी के साथ अधिक से अधिक जुड़े और इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो विश्व गुरु आज भारत बनने जा रहा है और आज जो 5वीं अर्थव्यवस्था से मोदी जी की गारंटी के रूप में तीसरे आगे आने वाले में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे मोदी जी ने गारंटी दी है, उसके लिए सारा देश एकजुट होकर एक कंधे से कंधा मिलाकर और वो उसमें कोई जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए, अपना सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नया भारत बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जब जो नारा दिया है पंजाबी महासभा की ओर से लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहड़ी पर्व पर दिनेशपुर पंजाबी गली में पंजाबी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के बाद संस्कृत अनुष्ठान का आयोजन किया, जिस पर पंजाबी संगीत, गीत, डांस प्रस्तुत किए गए और इस दौरान लोगों ने कहा कि लोहड़ी पर्व एक महान पर्व है और इस पर्व पर सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। लोहड़ी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आकांक्षा मक्कड़ पूरे अपने पंजाबी महासभा की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के त्योहार के लिए देना चाहूंगी। आज लोहड़ी का पर्व है जो पंजाबी गली दिनेशपुर में बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हमारी पूरी पंजाबी गली के सभी परिवार यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम को बहुत ही भव्य रूप से किया जा रहा है। साथ में रात्रि भोज का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है और बहुत स्कूलों से बच्चे आएंगे। यहाँ पर स्कूलों के बच्चों की प्रतियोगिताएं होंगी। साथ में जो बच्चे अलग से भी अपना प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो लोग अपनी प्रतियोगिता में भी भाग लेकर आगे आ सकते हैं। एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के हुनर को भी आगे लाया जाएगा और साथ में अपने कल्चर के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। आई हुई सभी सम्मानित जनता को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ लोहड़ी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज प्रकाश का उत्सव है, ये सभी के दिलों में प्रकाश का पर्व मनाते रहें। इसमें पंजाबी महासभा की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी लोहड़ी मनाई गई है, उसमें अग्नि में सब कुछ तिल, मूली और सब कुछ डाल के सबकी मंगल कामनाओं के लिए और कामनाएं की गई हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के सबसे पुराने शैल सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले उत्तरायणी महोत्सव में रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में आए पर्वतीय समाज के लोगों का जमावड़ा दिखा, जहां पर मंच से कुमाऊं के प्रसिद्ध गायक बिशन सिंह हरियाला और देव मथैला ने आपको बता दें कि पहाड़ी गीत गाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। तो वहीं पर आपको बताते चले कि पहाड़ी गानों में बच्चों ने नृत्य कर पहाड़ी की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया है। साथ ही आपको बताते चले कि उत्तरायणी का त्यौहार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे उत्तराखंड के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसे घुघुतिया त्यौहार भी कहा जाता है। समारोह में जहां पर उत्तराखंड के कई उत्पादों के स्टॉल लगे थे, तो वहीं कई पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल ने सभी को उत्तराखंड के स्वाद से रूबरू कराया। जहां लोग जमकर इन व्यंजनों का जो लुत्फ है वो उठाते दिखे। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा और अन्य कई समाजसेवी भी उपस्थित रहे। का आयोजन किया जा रहा है। उधम सिंह नगर एक मिनी इंडिया है कौमी गुलदस्ता का, और यहाँ इतने भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम। ये एक जो हमारी जिसे कहते हैं उत्तरायणी पर्व है, उसको लेके जिस उत्साह के साथ हजारों हजार लोग इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तरायणी पर्व, लोहड़ी, मकर संक्रांति सबके लिए मंगलमय हो और ऐसे ही हम मिलजुल के
इस पर्व को मनाते रहे। मेरी तरफ से शैल सांस्कृतिक परिषद और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौड़ी गढ़वाल के परसुडा खाल मेले के दूसरे दिन स्थानीय विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की है और इस दौरान स्थानीय लोक गायक मनोज वंद्रवाल, राजलक्ष्मी गुड़िया और पलछिन रावत द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिन पर दर्शक खूब झूमे। और आयोजित कार्यक्रम में रस्साकस्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जनता इंटर कॉलेज परसुडा खाल खेल मैदान में मकरैड मेला पडुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आयोजन के दूसरे दिन वहां पर कई स्कूली छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। रस्साकस्सी प्रतियोगिता के साथ ही लोक गायक मनोज मंडवाल, राजलक्ष्मी गुड़िया और साथ ही पलछिन रावत द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले पहाड़ की लोक संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य करते हैं और ऐसे मेलों का आयोजन लगातार किया जाना चाहिए। हारने वाले का बड़ा महत्व होता है, अगर वो हारता नहीं तो दूसरा जीतता नहीं है। तो इसलिए आप सबको बधाई, दोनों टीमों को, जो भी फर्स्ट आए सेकंड आए, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं भगवान से कामना करूंगा कि आपका जीवन अल्मोड़ा जिले के विकासखंड साल्ट के आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री IMPCL मोहन के निजीकरण रद्द करने और पीएफ की बकाया राशि को लेकर ठेका मजदूरों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान करने की मांग को लेकर IMPCL मोहन गेट पर 1 दिवसीय उपवास किया है और ठेका मजदूरों ने भी आरोप लगाया कि IMPCL प्रबंध निर्देशक मुकेश कुमार कारखाने में मौजूद रहकर श्रमिकों की समस्या सुनने की जगह कारखाने से 1 दिन पहले ही नदारद हो गए और दूरभाष पर वार्ता में भी उन्होंने बताया कि ठेकेदार फर्म के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, परंतु तहरीर पर क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी वे श्रमिक प्रतिनिधियों को नहीं दे पाए। कारखाना गेट पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने यह भी कहा कि जिस दिन भी प्रबंध निर्देशक और अन्य उच्च अधिकारी कारखाने में मौजूद होंगे तो 3 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो हमारा जो है इसका विनिवेश रद्द किया जाना चाहिए और दूसरा हमारा यह है कि जो ठेका श्रमिक है उनको स्थायी रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए और सम्मानजनक रोजगार। और तीसरी हमारी मांग है कि जो हमारा IMPCL का ठेका मजदूर कल्याण समिति का जो 1 करोड़ 12 लाख 57 रुपए है वो हमें मिलना चाहिए। और अभी देखिए वार्ता होती है और नहीं तो MD साहब तो सवेरे ही भाग चुके हैं आज, और नहीं तो हम अगली बार ये करेंगे कि MD का हम घेराव करेंगे और चाहे हम MD ऑफिस जाना पड़े दिल्ली। इस फैक्ट्री का विनिवेश का निर्णय लिया है और इसके पहले राउंड के टेंडर हो चुके हैं और बैद्यनाथ और मैनकाइंड ने इसके टेंडर डाल दिए हैं। ये जो कारखाना है यहाँ पर 300 लोगों को तो प्रत्यक्ष रोजगार देता है और हजारों लोग यहाँ पर जड़ी बूटियां, गौमूत्र और बहुत सारी चीजें सप्लाई करके अपनी जीविका चलाते हैं और भारत सरकार इसको बेच रही है, इसका विनिवेश कर रही है। यदि फैक्ट्री बिकती है तो यहाँ से पलायन और ज्यादा बढ़ेगा। अल्मोड़ा जिले से वैसे ही बहुत ज्यादा पलायन हुआ है, तो इसका विनिवेश रोका जाए, पहली मांग हमारी यह है। दूसरा यह है कि भाई 1 करोड़ 12 लाख रुपया मैनेजमेंट ठेकेदार के साथ मिलकर के खा गया है और PF कमिश्नर का कहना है कि भाई इनके फार्म 19 मजदूरों के जब यहाँ का मैनेजमेंट अग्रसारित करेगा तभी उनको पैसा मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट उनके फार्म 19 अग्रसारित नहीं कर रहा है, तो उनके फार्म 19 अग्रसारित करके उनका PF का पैसा मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर के यहाँ पर आज उपवास रखा गया है और आज मैनेजमेंट का जो बड़ा अधिकारी है MD वो यहाँ से नदारत है। तो यहाँ से घोषणा भी की गई है कि जिस दिन वो कारखाने के अंदर आएगा उसी दिन यहाँ पर मजदूर आएंगे और उसको काले झंडे दिखा करके उसका विरोध करेंगे और उससे जवाब मांगेंगे कि तुम जनता से तनख्वाह लेते हो तो जनता की बात क्यों नहीं सुनते हो। तो यही चीजों को लेकर के आज यहाँ पर प्रदर्शन है कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, उसके अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रही है। तो जिस दिन यहाँ पर प्रबंध निदेशक यहाँ पर आएंगे उस दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके उनका घेराव किया जाएगा और उनसे 1 करोड़ 12 लाख रुपए की वसूली और विनिवेश रोकने के लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। हमें उम्मीद बनी थी कि जो पूर्व सांसद हैं वो हमारी बात को संसद और विधानसभा में उठाएंगे,
लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है और मजदूरों का जो वायदा उन्होंने किया था आवाज उठाने का, वो नहीं पूरा किया है। लेकिन आज हमें सूचना मिली है कि जो बजट सत्र है, 1 फरवरी से जो संसद का बजट सत्र है, उसमें IMPCL का और मजदूरों का मुद्दा उठाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सांसद प्रदीप रंटा है वो अपना किया हुआ वायदा पूरा करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले तीनों निगमों के जेई और एई अधिकारियों ने EC रोड पर UPCL कार्यालय में सत्याग्रह किया और इस दौरान संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दी। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में संगठन के सदस्य सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बाद तक विभागीय मोबाइल स्विच ऑफ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन UPCL निगम प्रबंधन को सौंपा गया है, जिसमें 2 बार वार्ता हो गई है लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। इसीलिए जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ हुआ है। आज से जो 12 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है ये है मौन सत्याग्रह। प्रदेश भर में जितने भी डिवीजन कार्यालय हैं वहां पर हमारे जो समस्त सदस्य हैं वो 11 से 2 बजे तक उनके द्वारा मौन कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो आज यहां देहरादून में 18 EC रोड कार्यालय में किया गया। इसी प्रकार का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में सभी जगह किया गया। तत्पश्चात अधिशासी अभियंताओं के माध्यम से तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसके अलावा हमारे सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदया और सचिव ऊर्जा महोदय को भी ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया और दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। इन 2 सीटों पे पार्टी तैयारी कर रही है और बाकी का आगे का फैसला हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे कि पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी हो रहा है तो उसमें किस तरीके की स्टेयरिंग होगी उसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। हमें जो कहा गया है 2 सीटों पर तैयारी करने के लिए हम लोग उस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आज आपका भ्रमण कहाँ कहाँ पर है? आज हमारा काशीपुर में है। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और साथ में हमारा एक मुबारकबाद संदेश भी, जिसमें हमारे भाई साहब हैं, इनको महासचिव बनाया गया युवजन सभा का। आज हम अपने जिला अध्यक्ष हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश सचिव हैं। कुछ लोगों को हम लोग मनोनयन पत्र देंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, इनकी समस्याएं जानेंगे और इनके बीच में लगातार काम करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरि दत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल साल्ट में विगत कई समय से स्टाफ नर्स दिक्कत हो रही है। और आपको बता दें कि प्रभारी चिकित्सालय सर डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने भी बताया कि हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल साल्ट में जल्द 6 स्टाफ नर्स की नियुक्ति होगी। और सल्ट में जो बहुत दिनों से स्टाफ नर्स की समस्या हो रही थी, उनकी कमी चल रही थी, माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से इस सप्ताह ही 6 स्टाफ नर्स की नियुक्ति होने वाली है, जो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए बड़े हर्ष का विषय है। इससे जो डिलीवरी और आगे दूसरे चिकित्सा कार्यों में जन दुविधा होती थी, उसमें उस परेशानी से निजात मिलेगा। ये बहुत कई सालों से चली आ रही थी, जिस मांग को शासन स्तर तक भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब इस हफ्ते से 10 से 15 दिन में ये समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने श्री पूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया और इस दौरान स्टेडियम में क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, इसको लेकर अधीनस्थ अधिकारियों के साथ में जिलाधिकारी ने विचार विमर्श किया। नगर पालिका के अधिकारियों के साथ में वेडिंग जोन जैसी महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारे जाने को लेकर चर्चा की गई है। हमारा एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें यहाँ पर और सुविधाएं कैसे खेल की बढ़ सकती हैं उसको प्लान किया जा रहा है। बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, अन्य चीजें भी हैं, तो उसको प्लानिंग की है। साथ ही मुनिकीरेती में नगर पालिका की तरफ से क्या क्या और कार्य हो सकते हैं, जिसमें
लोगों को वेंडिंग जोन है जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले, और साथ ही ब्यूटिफिकेशन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उस तरह के सारे कार्यों का निरीक्षण किया है और आने वाले कुछ समय में उनको धरातल पे उतारेंगे। सर जो आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I